हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स फूड। मैं हूं रौनक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन का रीजन होता है, विच इज म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन है जिनको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पैसे मिलाते हैं और वो पैसा फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाता है जो फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में उसे इन्वेस्ट करता हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि आप अपनी सेविंग्स खुद मैनेज कर रहे हैं, तो कभी स्टॉक मार्केट ऊपर कभी स्टॉक मार्केट नीचे और आपका दिमाग स्पिनर पे। म्यूचुअल फंड्स में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पैसा एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मैनेज करता है। आप बस इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर का काम है हेडेक लेना। अब ये फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होता है जो मार्केट को एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स चूज करता है ताकि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। Many people think that mutual funds are the only way of investing in the share market, but they are wrong. Because as with mutual funds, we can even invest in gold, and we can also invest in real estate and even in debt funds. And at last, as we all know, we can invest in equity funds. The biggest fear that the people have in their minds is, what if I suffer loss in mutual fund? What if I lose my money? And if you are one of those, then please let me tell you there are 300 to 500 schemes in the market. And even if you pick the worst scheme, then there are 99% chances that if you stay invested in that for 7 to 8 years, even then you will make more returns than an FD. You will get a 9 to 10% return even if you select the worst scheme in this market. So that's why there's nothing to fear about, and it's almost impossible that you will lose money in the long run. But if you have selected a good scheme, then the returns can be as high as 22 to 23%, which is better than gold, property or any other asset class. म्यूचुअल फंड्स का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है विच इज NAV। अब NAV क्या होता है? तो NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए आप 9,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और किसी म्यूचुअल फंड की NAV है 9 रुपये, तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 1000 यूनिट्स मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हायर NAV वाला म्यूचुअल फंड बेटर होता है? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हायर NAV का मतलब ये होता है कि फंड के असेट्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए आपको पास्ट रिटर्न्स, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन। सोचो अगर आप एक ही थाली में आलू, गोभी और पनीर सब कुछ खा रहे हो, अगर एक आइटम पसंद नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि बाकी आइटम्स आप एंजॉय कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में भी वैसे ही होता है। आपका पैसा डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। एक डाउन गया तो कोई बात नहीं क्योंकि दूसरा उसे संभाल लेगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड बेनिफिट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इमेजिन करो कि आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करानी है और खुद करोगे तो पूरा दिन लग जाएगा और शायद गाड़ी भी खराब हो जाए, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट मैकेनिक को दोगे तो काम फटाफट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में भी एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। द थर्ड बेनिफिट इज लिक्विडिटी, मतलब आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आपको कभी पैसा चाहिए तो इजीली विड्रॉ कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द फोर्थ बेनिफिट विच इज एक्सेसिबिलिटी, मतलब आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे रोड साइड चाट का मजा लेने के लिए थोड़ा पैसा ही लगता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट इज ट्रांसपेरेंसी। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आपका पैसा कितना कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है। So now we'll talk about another essential concept of mutual funds, which is expense ratio. So let's see how it works. So let's suppose that you're investing 100 rupees in a mutual fund. So for that 100 rupees, roughly 98 to 99 rupees is spent on that scheme, and the company takes the rest, which is 1 or 2 as the expert salary. So this is called expense ratio, and the lesser the expense ratio, the better it is, because it shows that the fund manager is charging the least fees. Now moving further on to the video, we will talk about the different types of mutual funds available. So the first one is equity funds. ये funds पैसा invest करते हैं stocks में,
मतलब ये रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर आपको थ्रिल पसंद है और आप लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो, तो ये आपके लिए बेस्ट फंड है, क्योंकि इक्विटी फंड्स में थोड़ा रिस्क जरूर होता है पर रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। एंड एज दे से रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। सो द सेकंड वन इज डेट फंड्स। ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स। ये फंड्स भी सेफ और स्टेबल होते हैं। आपको हाई रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन रिस्क भी कम होगा। तो डेट फंड्स आपको रिलायबल रिटर्न्स देते हैं। तीसरा टाइप का फंड है हाइब्रिड फंड्स। सो एज द नेम सजेस्ट्स, ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स आपको बैलेंस डाइट देते हैं, थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा स्टेबिलिटी। मतलब ये फंड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक है और थोड़े एडवेंचरस इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक और इंटरेस्टिंग टाइप का फंड है विच इज इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स मार्केट के स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। जैसे आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो, वैसे ही ये फंड्स एक इंडेक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ये फंड्स पैसिव होते हैं, मतलब फंड मैनेजर ज़्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करता, और क्योंकि पैसिव होते हैं तो इनकी कॉस्ट भी कम होती है। सो अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के कुछ मिथ्स के बारे में। सो मिथ नंबर 1 है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ रिच लोगों के लिए होता है, जबकि रियलिटी है कि आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक सीजन इन्वेस्टर। मिथ नंबर 2 है कि म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न गारंटीड होता है, जबकि रियलिटी है कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं। ये मार्केट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली देखें अगर, तो म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। मिथ नंबर 3 है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लॉक हो जाता है, जबकि रियलिटी है कि म्यूचुअल फंड्स का मेजर बेनिफिट है लिक्विडिटी। आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मिथ नंबर 4 है कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा हाई रिस्क के होते हैं, जबकि रियलिटी है कि म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट लेवल के रिस्क ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स चूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिस्क को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। मिथ नंबर 5 है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि रियलिटी है आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी हो गया है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एप्स और एडवाइजर्स के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक हैसल फ्री प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल एंड आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।